किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट पर लेकर आया हूं, जिसका नाम पहले राजपुर हुआ करता था और एक अरसे पुरानी विधानसभा थी। लेकिन राजपुर और डेरापुर विधानसभा के कुछ हिस्सों को लेकर 2012 में नए परसीमन के तहत सिकंदरा विधानसभा गठित की गई। बहुजन समाज पार्टी के विधायक यहां से चुने गए, लेकिन आपको एक बार फिर बताना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी नहीं आया। अब इसके बाद अगर किसी की जवाबदेही बनती है तो वो जवाबदेही होगी समाजवादी पार्टी की। उसकी वजह है कि सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, लिहाजा सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि सिकंदरा विधानसभा के विकास कार्य से आप खुद कितने संतुष्ट हैं। हम पूरे संतुष्ट हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास कार्य यहाँ कराए हैं और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ लोग किसी बहकावे में नहीं आने जा रहे हैं, ना मंदिर के बहकावे में, ना गाय के बहकावे में, ना गंगा के बहकावे में, ना जो फर्जी यात्रा करते घूम रहे हैं तिरंगा यात्रा, इसके भी चक्कर में पड़ने वाला कोई नहीं यहाँ पे है। और अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि विकास कार्य बहुत हुए, क्या कुछ विकास बता सकते हैं आपकी क्या क्या हुआ? बहुत अच्छी बात। ऐसा है, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी इस चुनाव में जब पहले लड़े थे तो कुछ कॉल किए थे, कुछ वादे किए थे विकास कार्य कराने के, जनता को सहूलियतें देने की। उसकी एक पुस्तक छपी थी, घोषणा पत्र। उसके मुताबिक सारे के सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिए गए। इस क्षेत्र की बात है तो इस क्षेत्र में इसलिए कुछ काम नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलए न होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के एमएलए उदासीन रहे। उन्होंने कोई का विकास कार्य में रुचि नहीं ली। अगर विधायक वो समाजवादी पार्टी का होता तो बहुत काम ऐसे थे जो रोड पर दिखाई देते, लेकिन सड़कें यहाँ बनी। बुधौली से राजधान, सिकंदरा, शाहजहांपुर, हरिहरपुर, गहोबा से हिरनगढ़ेवा, हिरनगढ़ेवा से ठकुरनगढ़ेवा, बिजहरा से डुलौड़ी। और ये जो सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या थी, आपको पहले भी उधर बता रहे थे, यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या थी। पानी की समस्या यहाँ ये जो कैनाल है, अमराहट कैनाल, ये अगर चालू हो जाती पूर्व सरकारों में तो शायद यहाँ का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल होता। किसी भी सरकार ने चुनाव के समय तो ये कहा कि हम कैनाल शुरू करा देंगे, अमराहट कैनाल, लेकिन चुनाव के बाद अमराहट कैनाल वही पड़ी रही। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय सिंचाई मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के 3 दिन पहले इस कैनाल को काम प्रारंभ करवा दिया था और पैसा इसमें निर्गत कर। अभी उन्होंने कुछ विकास कार्य गिनाए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही है? क्या हम तो ये समझ रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि सिंचाई फ्री, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी बता सकता है कि यहाँ कहीं पर पानी मिलता है? पानी फ्री है, लेकिन पानी नहर में आता ही नहीं है, बम्बे में आता ही नहीं है। खुदाई अभी हुई इस समय, क्या उससे मतलब है? ज़्यादा बम्बे की अगर स्थिति देख ली जाए, हम लोग तो किसान भी हैं, सबसे मुख्य चीज़ हमारे लिए यही है पानी। बिजली, जैसे बिजली कहते हैं 16 घंटे 18 घंटे मिलेगी, कभी 2 घंटे आती है, कभी आती नहीं। 4 बार ट्रांसफार्मर फूक चुकता है यहाँ पर। ये हमारा जलालपुर जो है, ये लोहिया ग्राम है, यहाँ की जो सड़क बनी है वो अगर आप देख ले जाकर के, हकीकत अभी बनी है, अभी उखड़ गई, आरसीसी बनी है। ये है विकास कार्य हमारे यहाँ। तो यानी यहाँ पर बिजली की समस्या है, सिंचाई मुफ्त है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। आप सभी से एक बार गुजारिश करूंगा कि अपने अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लीजिएगा। अब आपसे बात करना चाहता हूं। भाजपा ने बता दिया, समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार थी, विधायक बसपा के थे वो आए नहीं। कांग्रेस का क्या कहना है? ये प्रदेश की हालत बहुत जर्जर है। इस यहाँ पे
इतना गुंडा राज कायम हो रखा है कि आपने खुद चल के देख लिया होगा यहाँ की सड़कों की हालत क्या है। बिजली आती नहीं है यहाँ। इस प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हावी है। यूपी में भी कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार दे सकती है जो यहाँ सुचारू रूप से सरकार चले। नरेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीता करते थे और कृषि मंत्री भी रहे, ऊर्जा मंत्री भी रहे। बावजूद इसके कृषि की समस्या है यहां पर, पानी की समस्या है यहां पर। नहर पे पानी नहीं आ रहा है, जैसा कि बताया आपने कि पानी नहरों में नहीं आ रहा है लेकिन सिंचाई मुफ्त है। भाई पानी नहरों में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो पानी बराबर आ रहा है। हम इस चीज से सहमत नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है। पानी बराबर आ रहा है, 16 घंटे बिजली मिल रही है। जो ये कहना है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ बत्ती 16, 18 और टाउन एरिया में जो है 20 घंटे तक मिल रही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें बराबर कार चल रहा है। कौन कहता है कि यहाँ पे बिजली पूरे 16 घंटे 18 घंटे मिल रही है? कोई बताएगा? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। एक नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। अच्छा नहीं मिल रही है तो कितनी मिल रही है ये बताइए। बिल्कुल भी नहीं, 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती नहीं है यहाँ पर। 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली? और क्या, बिजली की बहुत हालत खराब है यहाँ पर। 2-3 फीडर हैं, सब बराबर चलते हैं इसी तरह। हाँ, कितनी बिजली आती है लगभग? ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे, किसी में 2 घंटे, किसी में 4 घंटे। यही सिस्टम लगातार बना रहता है। अच्छा बिजली ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो महीनों आते ही नहीं है। हमारे गांव में हमने सुना है, आसपास के गांव में भी सुना है, बच्चे एकदम से चिल्लाते हैं लाइट आ गई आ गई आ गई आ गई, फिर उधर से कोई चिल्लाया चली गई चली गई चली गई चली गई। इसी तरीके से जो है, और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से कह रहे घोषणा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसमें उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो भी किसान है उन किसानों का एक लिमिट तक मैं लोन माफ कर दूंगा। उसके बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उन्होंने किस बैंक का किसानों का लोन माफ किया? शायद आप यहाँ के जितने भी लोग खड़े हैं किसी से पूछ लो, कोई ऐसी बैंक, कौन सी ऐसी बैंक थी जिस बैंक का उन्होंने किसानों का लोन माफ करवा दिया? कोई जानता है क्या यहाँ पे कि कोई कौन सी ऐसी बैंक थी? आ रहा हूँ आप अनिल आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो बिल्कुल यथार्थ थी। उन्होंने जो कृषि ऋण लिया था किसानों ने, उसका लगभग 10% जो उन्होंने जमा किया था, जो वास्तव में सही किसान थे, जो अपना वो सही वो रखते थे अपना टर्नओवर। सुनिए बात सुनते जाइए। इसके बाद में कृषि ऋण जो सहकारी समितियों के माध्यम से लिया गया था मानवर, वो ऋण अक्षरशः उस सरकार ने पूर्णतः माफ किया और अपने घोषणा पत्र में हूबहू वही बात की। सरकार की कथनी में कोई अंतर नहीं है। एक बात, दूसरी बात, अभी मान्यवर ने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं आता है। देखिए भोगनीपुर प्रखंड जो अपने यहाँ से आती है, ये अलीपुर रजवाहा हमारा जो है रजवाहा है, यहाँ पर पानी की किल्लत बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पार्टी की शीर्ष नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर आने के बाद 2012 में जो मीटिंग रखी थी, उसमें पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं इस उसको अमराट कैनाल योजना को पूर्णतः चलवा दूंगा, उन्होंने ये बात कही थी और अपने बजट उसमें बजट भी लागू कर दिया। अब उस कैनाल को बनने में टाइम लगा है और आपके हाईवे तक वो कैनाल पहुंच चुकी है और जाकर के आप लोग देख लें, जो नजदीक वाले लोग हैं यहाँ पर जाके जो पिंडारतू के सामने जो जहाल बनी हुई है वहाँ पर कुंड भी बन गया है। सारा काम सुचारू रूप चल रहा। 2017 में किसानों को पानी मिलेगा और यहाँ की जमीन संचित हो जाएगी। हाँ बोलिए। सर अखिलेश जी की जो सरकार इस समय चल रही है, इसमें जो अपराध वगैरह जैसे बलात्कार है और जितने भी अपराध हैं उन पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्या मतलब है इसका? ये क्या बताइए, इसका मतलब क्या है? हमारे लोग की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? अपराध की जो भी है एप्लीकेशन वगैरह थानों में जाती है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी उन पर सुनवाई नहीं होती। आखिर क्यों? क्या मना कर दिया जाता है उनको, या उनको पहले से बोल दिया गया सभी बड़े बड़े अधिकारियों को कि ऐसी किसी भी अपराध की संख्या बढ़ने ना दी जाए, ना उन पर कोई रोकथाम करी जाए, कुछ भी ना करा जाए, ऐसे ही चलने दो? क्या मतलब उसके बाद भी सरकार आगे बनेगी? ऐसा है क्या? बताइए। यानी बात जीरो क्राइम पर आती है और आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बताएं।
जी, जो भाई साहब ने सवाल किया है कि अपराध और मतलब अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी बुलंदशहर वाली जो घटना हुई, उस घटना में मुख्यमंत्री ने तुरंत उस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल वहाँ डीजीपी को भेजा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के मालिक होते हैं, और मालिक को वहाँ पर भेजा और सख्त कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने के साथ साथ उनको जेल भेज दिया गया। इसमें हमारे मुख्यमंत्री की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, समाजवादी पार्टी की करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है। और नहीं बोले दिए उनको, हाँ बोले। और रही बात किसानों के लिए माननीय नेताजी ने क्या नहीं किया। दुनिया जानती है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव किसान की समस्याओं का सबसे बड़ा निदान करते हैं, चाहे वो कर्ज माफी हो। इससे पहले भी उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर कर्ज से अगर उनकी जमीन जाती है तो उनकी जमीन नीलाम नहीं होने दी। तो भूमि विकास में जो भी जमीन नीलाम हो रही थी उसको बचाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। आपके चैनल से हम अवगत कराना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज दिन तक जो कानपुर देहात में किसी भी गांव में सूखा राहत की चेक वितरण नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा है कानपुर देहात। माननीय विद्यार्थी बोले बैठे हुए हैं, निराला जी भी बैठे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूं, आखिर सूखा राहत के चेक क्यों नहीं बांटे गए? बिजली तारों में क्यों नहीं है? क्यों कम आ रही है? सवाल पूछेंगे, जवाब भी जानेंगे हर पार्टी से, हर जनता से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सी का सीएम कौन ब्रेक के बाद कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट पर आपका फिर से स्वागत है। एक अहम सवाल, आखिर किसानों को सूखा राहत के चेक अभी तक क्यों नहीं बांटे गए? ये शिकायत कई जगह मिली है। एक बार फिर सिकंदरा में इसका जवाब जानेंगे आपसे, क्यों नहीं बांटी गई सूखा राहत? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जब 2012 में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो घोषणा पत्र लागू किया था उसका सारा का सारा लागू कर दिया। जो घोषणा पत्र दिया था उसमें विगत वर्ष जो सूखा वृष्टि नहीं होती, ओला वृष्टि हुई थी, जो इन्होंने प्रश्न किया है वो सूखा का नहीं है, ओला वृष्टि की थी। ठीक बात, ठीक था। ओला वृष्टि में करीब 40% लोगों को पैसा मिल चुका है। जो मिलना बाकी है, अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र कल ही से चालू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत रसूलाबाद जनसभा में ये घोषणा की थी कि जो पैसा शेष बच गया है किसानों का ओला वृष्टि का, मैं चुनाव से पहले एक पैसा जिन किसानों का ओला वृष्टि में नुकसान हुआ था उसका पूरा का पूरा एक किसान को वितरित करूंगा। यानी ये आप मानते हैं कि भी यहाँ कुछ लोगों को नहीं मिला? लेकिन हमारी सरकार चुनाव के पहले पूरा का पूरा पैसा एक किसान को ओला वृष्टि के नुकसान का पैसा वितरित करने का काम करेगी। 40% लोगों को और इतना पैसा किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। जो किसान मर जाता था उसको किसी भी 67 साल आजादी के 70 साल हो गए, कांग्रेस ने 40 साल इस देश में शासन किया, कुछ नहीं दिया, केवल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश 70 साल आजादी के बाद हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनी है, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने काम किया, वो हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। किसान मर जाता था उसको कुछ नहीं मिलता था, सरकारी कर्मचारी मिल जाए उसको रुपया मिलता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान के मरने के बाद में उसकी विधवा मुखिया को 5 लाख रुपया देने का काम किया है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था केंद्र में आपने। हमारे कांग्रेस के साथी मित्र पांडे जी ने कहा कि 27 साल में उत्तर प्रदेश को बहुत बर्बाद कर दिया गया और इस सरकार में बड़ी लूटपाट हो रही है। बीजेपी के हमारे बड़े भाई ने कहा कि अराजकता बहुत फैली है, गुंडाराज बहुत फैला है। सूप अगर कुछ कहे तो कहे, चलनी काहे को बोल रही है भाई? 2003, 2002 और 2003 के चुनाव चल रहे थे। डॉक्टर कमलेश पाठक यही डेरापुर से चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग बनीपारा में थे। पता चला उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा पाए स्वर्गीय श्री संतोष शुक्ल की हत्या खुलेआम थाने में की गई थी, और थाने में की गई तो उसमें भारतीय भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार थी। और सुनिए अपराध के मामले में बांदा में द्विवेदी जी ने क्या दुष्कर्म किया,
डॉक्टर यही पतारी का था, कानपुर नगर का पतारा ब्लॉक का पतारी गांव का डॉक्टर था, सीएमओ जेल में मार दिया गया। सचान भाजपा सरकार नहीं, बहुजन समाज पार्टी सरकार थी। आ रहा हूँ आपके पास, लौट के आ रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ सवाल उठाया और सवाल आपसे करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिया आपने केंद्र का अपना हिस्सा? नहीं, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, इन्होंने पूरा पैसा नहीं बांटा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे मद में पैसा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे माती में, उन्होंने बताया था मैंने, और दोबारा रिमांडर इन्होंने नहीं भेजा कि हमको पैसा भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने दोबारा रिमांडर नहीं भेजा कि आपको और पैसा चाहिए, और ये बार बार राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है, यहाँ मीटिंग में आए उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पैसा बांटा नहीं गया। जैसे गाँव में एक में बोलिए, आप बोलिए। जिस गांव में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उस गांव में एक ग्राम सभा, लोहिया ग्राम सभा है, उसका पैसा जो है सपा सरकार ने बंटवा दिया, और एक ग्राम सभा इसी गांव में बची हुई है जो लोहिया ग्राम सभा नहीं है, उसका पैसा अभी तक जो है शासन ने नहीं बंटवाया है। आप जनता से पूछ सकते हैं, ये भेदभाव किया गया। निराला जी ने अभी बताया कि हमने इतने गांव में पैसा बंटवा दिया। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उन्हीं गांव में पैसा बांटा गया, या तो वो सपा के किसी नेता के करीबी गांव है, वो चाहे माननीय कल्लू यादव जी हो, चाहे राम सिंह यादव जी हो, वो एडीएम साहब को ले जा करके हर जगह मीटिंग करवाते थे, जो उनका गांव होता था उसी में पैसा बंटवाते थे। क्यों भाइयों, ये बात सही है कि नहीं? इस गांव में चलिए जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 दर्जन नाम गिनाए गांव के। आप किन्हीं 4 गांव के नाम बता दीजिए जहां पर पैसा न बटा। सबसे पहले तो मैं अपने ही गांव का बताऊंगा। जिस गांव में आप कार्यक्रम कर रहे हो, उस गांव में अभी तक पैसा नहीं बटा। दूसरा गांव इसावा है, तीसरा संदलपुर है, फिरोजापुर है, अलियापुर है, जगन्नाथपुर है, इतने सैकड़ों गांव हैं ऐसे जिसमें अभी तक पैसा नहीं बटा है। 1 मिनट आ रहा हूँ। एक भी किसान के पास पैसा नहीं पहुंचा, जितना भी पैसा है सब सपा के दलाल रखे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही एक क्वेश्चन, किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचा। आपने घोषणा पत्र से पहले कहा ये भर्तियां कराएंगे, वो भर्तियां कराएंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है युवाओं की भर्तियों की, आज बताइए इन्होंने कहाँ एक भर्ती कराई है? कोई रिश्तेदार ने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये फार्म डालते उससे पहले स्टे लग जाता है। क्या कारण है बताइए, हम युवा लोग क्या करें? नहीं, स्टे सरकार थोड़ी लगवाती। नहीं, स्टे नहीं लगवाती, लेकिन आपने भर्तियां कहाँ पे की हैं? भर्तियां तो आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ आपकी भर्तियां हुई हैं? जी, उनका कार्यप्रणाली है जो वो कार्यप्रणाली इतनी दूषित होती है कि कोर्ट को अपने संज्ञान में लेके उसे रोकना पड़ता है। ये पक्षपात निराला जी ने भी खुद ही कहा, मैं जाता हूँ तो बंटवा देता हूँ। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो एक सिस्टम के तहत बैठना चाहिए, जहाँ ये जाएंगे वहाँ बटेगा। क्यों पक्षपातपूर्ण, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इनका पर्सनल रुपए नहीं है, कि ये जाएंगे तब बटेगा। ये जनता जनार्दन का पैसा, भैया पैसा थोड़ी नहीं ना, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, जनता पढ़ना चाहिए कि भैया जाएंगे तभी बटेगा पैसा, नहीं बटेगा। देखिए, एक बहुत गंभीर मामला ये आ गया है और युवाओं ने सवाल उठाया है इस बारे को लेके कि सरकार ने युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम किए हैं। क्योंकि ये बात सही है कि नौकरियां बहुत सारी निकली, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतों की वजह से उनके खाके में जो समस्याएं थी उनको लेके आखिरकार स्टे हुए। नहीं, स्टे तो केंद्र सरकार ही लगवाती है। स्टे कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये सतत प्रयास रहा है कि नौजवानों को रोजगार मिले। उसी के तहत शिक्षा मंत्रियों की भर्ती हुई कि नहीं हुई? ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा नहीं थी कि इसमें रोक लगे, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खोला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको संज्ञान में ले लिया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख लोगों को शिक्षा मित्र से अध्यापक बनाया? ये किसने बनाया? 75,000। बेरोजगार भत्ता क्या एक बिरादरी के लोगों को मिलता है? आप बताइए। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। हाँ, नहीं, बेरोजगार भत्ता। और सुनिए, जो हमारी सरकार ने 50 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी, वो क्या जात विशेष के लोगों को मिली? समाजवादी पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? बताइए आप लोग। मिल रही है। ये किसने दी? उत्तर प्रदेश सरकार। 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, किसी बेरोजगार नौजवान के हाथ में कुछ नहीं रखा। केंद्र की 2 साल की सरकार में मोदी जी ने कहा था कि हर खाते में रुपया पहुंचेगा। जनधन योजना के अंदर खाते खुलवाए, किनके खातों में पैसा पहुंचा? आप बताएं।
कितने कितने खातों में पैसा पहुंचा? किसी खाते में पैसा नहीं पहुंचा अब तक। नहीं रुके, आप बैठिए। बेरोजगारी भत्ता बट रहा है वो सपा सरकार में ही बट रहा है, अभी तक नहीं बटा। जितने लोगों को फॉर्म जमा हुए सबको सरकारी भत्ता मिला। इसके बाद कौशल मिशन योजना चल रही है, वो सपा सरकार में चल रही है। ये सारी सुविधाएं जो है सपा सरकार में दी जा रही हैं। अगर किसी सरकार में योजनाएं दी गई हो तो बताएं। सपा सरकार में सारी सुविधाएं बेरोजगारी के लिए मिली। समाजवादी पार्टी की जो यहाँ पे आए हुए महानुभाव वकालत करे, बहुत बढ़िया काम है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की खुद स्वयं विधायक और सांसद जो है उनसे संतुष्ट नहीं है, पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी में विलय हो रहे हैं, उनकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे संतुष्ट हो सकती है? उनके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे पास। भाई ये सारे लोग हर जगह एक सवाल पूछते हैं कि 15 लाख कहाँ गया? कौन सा 15 लाख? जो हर आदमी सवाल करता है कि 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएंगे, ये घोषणा रुपया। इसके लिए उन्होंने जो ये कहा था कि स्विस बैंक में पैसा जमा है, उसके लिए जांच करवाएंगे, उसको निकलवाएंगे। वो अभी तक नहीं निकल पाई, उसकी जांच चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। और खाता तो खुलवाए गए। किसानों के लिए उन्होंने अटल पेंशन योजना, अन्य योजनाएं चल रही है। और बल्कि ये भी सुविधा है कि 5,000 का ओवरड्राफ्ट जो है लोग पैसा चल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं अपने आदरणीय सपा के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सपा सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी, ये दोनों लोग लगातार पेपरों में अपने स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि सपा सरकार अगर अवैध अरे पेपरों में नहीं दे रहे हैं, मंच पे कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे जो यहाँ नहीं आए। आखिर इस जनता का क्या कसूर था जिसने उनको विधायक चुना था? जनता इसी तरह चली जाती है, इसको चुने या उसको चुने। वो चिराग की तरह जलाती है किसी एक को अपना विधायक बनाने के लिए। वोटर की तरफ से एक बात कह रहा हूं, चिराग जलाते वक्त फासला जरूर होना चाहिए। चिराग जलाते वक्त फासला जरूर होना चाहिए। ये तजुर्बा तब आया जब हाथ मेरे जल गए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, सिकंदरा, कानपुर देहात।